नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आपातकाल की स्थिति के बारे में। ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित अपने राष्ट्र के संबोधन में इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसमें भयभीत होने की बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप व्यापक एवं गहरे षड्यंत्र से अवगत हैं, जिसके लिए हम हमेशा से तैयार हैं और जिस कारण से मैं भारत के आम पुरुषों और महिलाओं के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाने जा रही हूँ। जल्द ही गुजरात और तमिलनाडु, दो राज्य जहां कांग्रेस से हटकर दूसरी पार्टियां सत्ता में थी, में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस प्रकार पूरा देश सीधे केंद्रीय कानून कांग्रेस शासन के अधीन आ गया। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग उन मंत्रियों को हटाने के लिए किया गया जो इंदिरा गांधी का विरोध कर सकते थे और उनकी जगह अपने विश्वस्त लोगों को लाया गया। सभी लंबित विधानसभा चुनावों को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। आपातकाल के परिणाम स्वरूप जुलाई 1975 में आंतरिक सुरक्षा प्रबंध अधिनियम मीसा और भारत सुरक्षा अधिनियम में संशोधनों के साथ मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया तथा नागरिक स्वतंत्रताओं में कटौती की गई। संसद व्यवहारिक रूप से अप्रभावी हो गई, जैसा कि मामलों पर चर्चा करने के लिए कोई प्रभावशाली विपक्ष नहीं रह गया था। न्यायपालिका की शक्तियों में कमी करने के लिए कई कानून और यहाँ तक कि संवैधानिक संशोधन किए गए और घोषणा की गई कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है। इस संदर्भ में 42वां संशोधन स्मरणीय है। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसर बैठा दिया गया। सेंसरशिप के अतिरिक्त अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। इसके माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, एएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को समाप्त करके उन्हें समाचार नामक एजेंसी में विलीन कर दिया। अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस का प्रकाशन रोकने के लिए बिजली के तार काट दिए गए। अधिकांश विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अशोक मेहता मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान आर्थिक नीतियों में मनचाहा परिवर्तन किया गया और श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों को कम कर दिया गया। नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार, अन्याय और अत्याचार किया गया, उसमें नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों को भी नहीं बख्शा गया। परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर सख्ती की गई। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन भी किया गया। परिवार नियोजन और दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर अल्पसंख्यकों का काफ़ी उत्पीड़न किया गया। दिल्ली में सैकड़ों घरों को बुलडोजरों की मदद से जबरन तोड़कर वहां रह रहे लोगों को शहर से दूर भेज दिया गया। आपातकाल में अफसरशाही और पुलिस को जो अनियंत्रित अधिकार प्राप्त हुए, उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। हालांकि प्रचार था कि इमरजेंसी के दौरान भ्रष्टाचार कम हुआ, लेकिन 2-3 महीने बाद हालात अधिक खराब हो गए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे संजय गांधी के साथी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। संजय गांधी ने मारुति के नाम पर काफ़ी रुपया जमा किया और काफ़ी अनियमितताएं बरती। इस प्रकार आपातकाल के दौरान सरकार ने जीवन के हर क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था।